तो दोस्तों आज की स्टडी वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज की स्टडी वीडियो में कई सारे विद्यार्थियों के कई सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राज शर्मा। चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल से जुड़े नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनोस को लेकर हर तरह के आपको अपडेट मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एग्जामिनेशन फीस सबमिट होना शुरू हो गई है, जो कि हमारे पास एग्जाम हमारे पास अप्रैल 2023 में होंगे। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारी जरूरी लिंक आपको मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आज के संडे वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एनोस में ऐसे कैसे विद्यार्थी है जिनके कई सारे तरह तरह के सवाल है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने एनोस को लेकर। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई सवाल हो तो वो आप सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और तो कम्युनिटी पोस्ट पे भी संडे पोस्ट किया जाता है जहाँ पर अपना कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं उस सवालों के जवाब के साथ रहूंगा अगले संडे वीडियो में। तो दोस्तों लेके क्या है कि पिछले संडे से लेके अभी तक जो है कई सारे विद्यार्थियों ने अपने सवाल पूछे हैं कमेंट करके। तो फिलहाल मैं उन सभी सवालों के जवाब बताऊंगा। तो दोस्तों क्या है कि कुछ विद्यार्थियों के सवाल क्या थे, कॉमन थे। तो जिन विद्यार्थियों के सवाल कॉमन थे तो मैंने उनमें से किसी एक को ले लिया है, क्योंकि अगर एक को जवाब मिलेगा तो कई सारे विद्यार्थियों को जवाब मिलेगा, कई सारे विद्यार्थियों के डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो। आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है जुबेर अली, इनका सवाल बनता है 33% आ गया, अगर प्रैक्टिकल में तो पास हो सकते हैं। तो यहाँ अगर आप ये जो प्रैक्टिकल में 33% आ जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पास होना जरूरी होता है। क्लास 12 में तो जरूरी है। बाकी अगर आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में प्रैक्टिकल से अगर 33 ये से ज़्यादा ले आते तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, लेकिन क्लास 12th में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पास होना जरूरी है। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है नितेश सैनी, और इनका सवाल बनता है सर मैंने 10th की है और मेरा 12th के लिए इंग्लिश 302 का एग्जाम होगा मार्च में, मुझे क्या पढ़ना होगा, कैसे तैयारी करें, प्लीज सर बताएं। तो यहाँ देखा जाए आपका सवाल समझ गया हूँ कि यहाँ पर आपका जो 302 इंग्लिश का सब्जेक्ट है आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि तैयारी कैसे क्या करनी है। तो इंग्लिश के सब्जेक्ट में मोस्टली हमारे पे क्या होता है, ग्रामर आती है। जब 80-85 नंबर की ग्रामर आती है तो मोस्टली क्या है कि आपको ग्रामर पे ही फोकस करना है। लगभग 10-15-20 नंबर के चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आप उससे ज़्यादा फोकस करिए अपने ग्रामर पर, जिसपे आपका पैसेज है, समरी है, नोट मेकिंग है, फॉर्म द वर्ब है, कनेक्टर्स है, फाइंडिंग एरर एंड करेक्शन है, लेटर्स है, राइट अ पैराग्राफ है। ये ऐसे कई सारे हमारे पर बनते हैं। और उन सभी इंग्लिश के जो भी टॉपिक बनते हैं ग्रामर को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अमन बिस्ट, और इनका सवाल बनता है सर एनोस क्लास 10th में मुझे प्रैक्टिकल में पेंटिंग में 70 में से 60 नंबर मिले और डाटा एंट्री ऑपरेशन में 60 में से 50 मिले हैं और बेसिक कंप्यूटिंग में 60 में से 51 नंबर मिले हैं और टीएमए में मुझे पेंटिंग में 6 में से 5 नंबर मिले हैं और डाटा एंट्री में 8 में से 7 नंबर मिले हैं। तो अगर सर थ्योरी में 33% से कम आएगा तो क्या सर मैं पास हो जाऊंगा सर। तो यहाँ देखा जाए डिपेंड करता है आपकी क्लास के ऊपर। अगर यहाँ पर आपकी क्लास 10th है तो क्लास 10th में थ्योरी प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी नहीं है। किसी अगर एक में भी अगर आप 33 या से ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। जी हाँ, अगर क्लास 10th में अगर पेंटिंग में ही डाटा में ही अगर 33 से ज़्यादा लेकर आ रहे हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन क्लास 12th में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पास होना जरूरी होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है लाल नन टलाऊंगा, इनका सवाल बनता है 2022 अक्टूबर में एग्जाम किया है, मेरा टीएमए मार्क्स एक सब्जेक्ट का अभी अभी तक नहीं दिया है, स्टेट सेंटर में जाके कंप्लेंट किया था, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, मैं क्या करूं। तो यहाँ देखा जाए कि अगर आपको असाइनमेंट के मार्क्स को लेकर दिक्कत परेशानी वगैरह आ रही है और स्टडी सेंटर वाले आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आप अपना असाइनमेंट सबमिशन के प्रूफ के साथ में आप जा सकते हैं अपने रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी बात बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है काजल अजीत, और उनका सवाल बनता है सर नमस्ते, सर मैं क्लास 12th में हूँ और मैंने 4 सब्जेक्ट लिए हैं, एक डाटा एंट्री ऑपरेशन लिया है, तो सर क्या मुझे एक और सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो क्या है कि क्लास 10th या 12th में पास होने के लिए कम से कम 5 सब्जेक्ट क्लियर करने जरूरी है, जिसमें कम से कम एक लैंग्वेज होनी जरूरी है। जी हाँ, तो पास होने के लिए कम से कम आपका
जो एक लैंग्वेज और मैक्सिमम 2 लैंग्वेज हो सकती है, और बाकी के कोई सब्जेक्ट हो गए वो चल जाएँगे। सपोज़ अगर आपने एक लैंग्वेज क्लियर करी है और बाकी के कोई दूसरे अदर सब्जेक्ट है, और या फिर आपकी 2 लैंग्वेज है और बाकी के कोई 3 सब्जेक्ट है, तो ऐसे में आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 3 लैंग्वेज है, तीनों लैंग्वेज आपने क्लियर करी है, अब बाकी कोई 2 सब्जेक्ट आपने क्लियर करे हैं, तो ऐसे में पास नहीं किया जाएगा। अगर आपने 5 सब्जेक्ट निकाल लिए जिसमें एक भी लैंग्वेज नहीं है, तो ऐसे में भी आपको पास नहीं किया जाएगा। तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 लैंग्वेज ही काउंट होती है। बाकी इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है उनको मिलाकर आपके 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आपको पास किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर नितिन सिंह, और इनका सवाल बनता है पीसीबी में क्या लेके जाते हैं जो प्रैक्टिकल से पहले होती है। तो पीसीबी क्लासेस है जो कि आपकी छुट्टी वाले दिन होती है, आपकी स्टडी सेंटर पर होती है। तो वहाँ पर आप जाएँगे तो वहाँ पर आपको जो है टाइम शेड्यूल के बारे में पता चल जाएगा कि कितने बजे कौन-कौन सी क्लास लग रही है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को लेके जाइए। गाइड है, बुक है, या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल बनता है, आप उसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर मोहम्मद आदिल, और इनका सवाल बनता है, सर अगर प्रैक्टिकल में हमारे मार्क्स कम आए और थ्योरी में पासिंग मार्क्स आए तो हम पास हो सकते हैं। तो जैसे जस्ट मैंने भी बताया यहाँ पर आपका कि पास होने के लिए आपका यहाँ पर क्लास 10th और 12th ये थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है। क्लास 10th में क्या है कि अगर प्रैक्टिकल से ही आप 33 या से ज़्यादा नंबर ले आए, या आपका थ्योरी से ही अगर आप 33 या से ज़्यादा नंबर ले आए, तो भी आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन क्लास 12th में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पास होना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज की इस संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करी है। हो सकता है कि अभी भी आपके कई सारे डाउट हो, क्योंकि अभी हमारा पर एग्ज़ाम हमारे पे जल्दी होने वाले हैं और रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। और जैसे रिजल्ट आएगा तो तुरंत मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कि हाँ ऑफ़िशियली रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट आने के जो सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं जो कि हमारा बनता है 25 दिसंबर से पहले-पहले। हो सकता है कि 23, 24, 25 के आस-पास आपका रिजल्ट आ जाए। तो दोस्तों बाकी जो भी सवाल हो कमेंट करके पूछिएगा, बाकी मैं उन सभी सवालों के जवाबों के साथ में आऊँगा मैं अगले संडे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।